नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सेरिब्स एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इंडियन इकोनॉमी के ऊपर फिर से 20 बेस्ट एमसीक्यू लेके आ रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि 15 दिसंबर से रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो चलिए वहाँ पर एमसीक्यू पूछा जाएगा फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। और इकोनॉमी एक काफ़ी कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन वहाँ से बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिर्फ आपको समझना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को, ठीक है ना। चलिए आज 20 बेस्ट एमसीक्यू करते हैं और डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी मैनेज बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881 वाज। कौन सा वो पहला बैंक है जो लिमिटेड लायबिलिटीज लेकर इंडियंस के द्वारा मैनेज किया गया था 1881 में। आपको ऑप्शन है, ऑप्शन है पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी पंजाब एंड सिंध बैंक, ऑप्शन सी औध कमर्शियल बैंक, या ऑप्शन डी हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक। तो चलिए आंसर कीजिए, आंसर करते रहिए कमेंट बॉक्स में। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, औध कमर्शियल बैंक इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फैज़ाबाद। फैज़ाबाद में इसका हेडक्वार्टर है जो यूपी में है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट, व्हिच अमेज द फॉलोइंग रूरल बैंक्स हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर ए रिवर। ये रिवर नहीं होगा, रिवर होगा। ओके दोस्तों, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, रिवर होगा, ठीक है। कौन सा इन चारों में से कौन सा ऐसा बैंक है जो रिवर के नाम पर नामांकित किया गया है, नाम रखा गया है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रथमा बैंक, ऑप्शन बी वर्धा ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, या ऑप्शन डी आरावली क्षेत्र ग्रामीण बैंक। चलिए दोस्तों करते रहिए, ट्राई कीजिए। तो सही जवाब है ऑप्शन बी वारदा ग्रामीण बैंक। ओके, वर्धा कर बोल के एक रिवर है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का विदर्भा में। ओके, जो विदर्भा का टीम इस साल रणजी ट्रॉफी जीती थी, वहाँ का एक रिवर है वर्धा। उस वर्धा रिवर के नाम पर वाराधा ग्रामीण बैंक का नामांकित किया गया था। ओके दोस्तों, तो चलिए सही आंसर है ऑप्शन बी वाराधा ग्रामीण बैंक। चलिए नेक्स्ट, अ शेड्यूल्ड बैंक इज वन व्हिच इज इंक्लूडेड इन। शेड्यूल बैंक किस शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है? और आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेकेंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी सेकेंड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन सी सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों ट्राई कीजिए। ओके, कहाँ का शेड्यूल में? कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल में, या बैंकिंग का शेड्यूल में, या रिजर्व बैंक का शेड्यूल में? शेड्यूल बैंक का ब्लैंक को इंक्लूड कर दिया है। इन तीनों में से किसके शेड्यूल में, या नॉन ऑफ द अबव में? कहाँ पर? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, रिजर्व बैंक के शेड्यूल 2 अंतर्गत, 2 के अंतर्गत, 2 के अंतर्गत शेड्यूल बैंक को रखा गया है। ओके दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935। ओके, और जो कमीशन था वो हिल्टन यंग कमीशन ऑफ 1934। ओके, उस कमीशन के रिकमेंडेशन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ था। और तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कलकत्ता पे था, और अभी मुंबई में है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एनिमल ऑन द इंसिग्निया ऑफ आरबीआई। आरबीआई का जो छवि है, जो हम कॉइन में देखते हैं, जो नोट में देखते हुए, वहाँ पर कौन सा जानवर का छवि है? ओके, आपका ऑप्शन है लायन, ऑप्शन है लायन, ऑप्शन बी टाइगर, ऑप्शन सी पैंथर, या ऑप्शन सी हाथी या एलिफेंट। जल्दी कीजिए दोस्तों, ये बहुत बार आपने देखा हुआ है शायद। तो सही जवाब है, सही जवाब है ऑप्शन बी टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर। ओके, और 2 पाम टी है, 2 खजूर के गाछ है, पेड़ है, खजूर के पेड़, उनके नीचे रॉयल बंगाल टाइगर है। ओके, तो सही जवाब है ऑप्शन बी रॉयल बंगाल टाइगर। चलिए नेक्स्ट, द बेस्ट वे अ बैंक कैन अवॉइड लॉस
इज टू, बैंक अपना लॉस कैसे अवॉइड कर सकता है, उसका बेस्ट उपाय, सबसे अच्छा उपाय कौन सा है। आपका ऑप्शन से एक्सेप्ट कोलेटरल, कोलेटरल कोई बंधक लेना, गिव ओनली शॉर्ट टर्म लोन्स, छोटी समय के लिए लोन देना। ऑप्शन सी, लेंड ओनली टू बैंक्स ओल्ड कस्टमर, बैंक का जो पुराना कस्टमर है उनको ही सिर्फ लोन देना। या लेंड ओनली टू इंडिविजुअल लोन टू द बैंक, या बैंक जिस आदमी को जान पहचान वाले को लोन देना। चलिए ट्राई कीजिए। सबसे अच्छा उपाय बैंक को लॉस से बचाने का, तो सही जवाब है ऑप्शन ए, एक्सेप्ट कोलेटरल, कोई चीज़ गिरवी रखकर उसको अगेंस्ट लोन देना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। द सिस्टम ऑफ वैल्यू एडेड टैक्सेस, जिसे वैट भी कहा जाता था, इज एप्लीकेबल टू, अभी तो वैट नहीं है, अभी जीएसटी कर दिया गया है। कब से किया कर दिया गया है? 1 जुलाई 2017, 2017 के पहले जुलाई से जीएसटी लागू किया गया है भारत में। ओके, तो क्वेश्चन वैल्यू एडेड टैक्स के ऊपर है, वैट के ऊपर है। तो इनमें से चारों में से किसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स का उपयोग होता है? ओके दोस्तों, यही क्वेश्चन है। तो आपको ऑप्शन से ऑप्शन ए एस्टेट ड्यूटी, ऑप्शन बी इनकम टैक्स, ऑप्शन सी एक्साइज ड्यूटी, या ऑप्शन डी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। इन चारों में से आंसर क्या होगा, किसके ऊपर वैट लगता है? आंसर कीजिए। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैट लगता था, अभी तो सब जीएसटी के अंदर आ चुका है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। इन ऑर्डर टू बी शेड्यूल्ड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अ बैंक शुड हैव कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ नॉट लेस देन। आपको एक बैंक को अगर रिजर्व बैंक के 2 नंबर शेड्यूल, जो पहला क्वेश्चन में था, 2 नंबर शेड्यूल के अंदर अगर अंतर्भुक्त करना है, तो उस बैंक के पास कितना धन होना चाहिए, कितना कैपिटल होना चाहिए, लागत कितना होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 5 लाख, या ऑप्शन सी 10 लाख। मिनिमम अमाउंट कितना होना ही चाहिए, वही पूछा जा रहा है। आंसर दीजिए, ट्राई कीजिए। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 5 लाख। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी 5 लाख। चलिए नेक्स्ट। द नंबर ऑफ बैंक्स नेशनलाइज्ड सिंस 1969, 1969 से कितना बैंक को नेशनलाइज किया गया है? 1969 में कितने बैंक को नेशनलाइज किया गया था? ओके, आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, या ऑप्शन डी 20। 1969 में इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था, उन्होंने बहुत सारे बैंक को एकत्रित किया और नेशनलाइज कर दिया था। ओके, अंडर अ स्टेट ले आए थे। तो कितने बैंक थे? तो सही जवाब है ऑप्शन सी 14, 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था 1969 में। लेकिन अभी बहुत सारा बैंक का मर्ज हुआ है और अभी नेशनल बैंक है 12। इन 2020 देयर आर 12 नेशनल बैंक इन इंडिया। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इज, इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, या ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक। आंसर कीजिए दोस्तों, आंसर कीजिए। तो सबको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है मुंबई में, और रजनीश कुमार जी है इनका चेयरमैन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैंकर बैंक ऑफ बैंक्स? बैंकर्स ऑफ बैंक्स, बैंक का बैंक कौन सा है? इन चारों में से बैंकों का बैंक, हम लोगों का तो बैंक है, लेकिन बैंक का भी एक बैंक है, वो कौन है? बैंकर्स बैंक। तो आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलाकर कौन बैंकर्स बैंक है? तो चलिए ट्राई कीजिए, ये भी सही, बहुत ही सरल उत्तर है इसका। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, आरबीआई है बैंकर्स बैंक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बैंकिंग से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ये आपको याद रखना है। और जितना भी बैंक पीओ या क्लर्क का एग्ज़ाम है वहाँ पर तो पूछा जाएगा ही। ओके, तो इनमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू, गलत है इन चारों में से। इट रेगुलेट्स द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम, जितने भी करेंसी है, नोट्स और क्रेडिट सिस्टम सबको रेगुलेट यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ये सही जवाब यहाँ करता है। इट मेंटेन्स द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द रुपी, हाँ वैल्यू को, रुपी को वैल्यू को एक्सचेंज करता है, कभी रुपीज़ को गिरा देता है, कभी उठा देता है। ओके, और ऑप्शन ये भी सही है। ऑप्शन सी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर केप्ट बाय आरबीआई, जी हाँ एकदम ठीक है, आरबीआई के पास फॉरेक्स, जिसे हम फॉरेक्स भी कहते हैं, फॉरेन रिजर्व है। और ऑप्शन डी, 1 रुपी नोट्स आर कॉइन्स, 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स आर इशूड बाय आरबीआई, ये सही नहीं है, मतलब यही सही आंसर होगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। ओके, राइट आंसर होगा डी, 1 रुपी नोट्स और कॉइन्स को आरबीआई नहीं इशू करते, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करता है। ओके ओके दोस्तों, ये बात याद रखना चाहिए, और ये क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज करने के लिए आता है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने कब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को टेकन ओवर कर लिया था, ओके अपने अंदर ले लिया था। आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए 1945 1945 साल में, 1949 1949 साल में, ऑप्शन सी 1952 या ऑप्शन डी 1956। इन चारों में से कौन से ईयर में, कौन से साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंडियन गवर्नमेंट ने अपने आप ले लिया, अपने पास ले लिया? तो सही जवाब है ऑप्शन बी 1949 में। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पाकिस्तान और भारत दोनों का ही सेंट्रल बैंक हुआ करता था, लेकिन उसके बाद 1949 में इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में शामिल हो गया। ओके, और पाकिस्तान ने अपना खुद का सेंट्रल बैंक बना लिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? इन चारों में से मॉनिटरी और फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऊपर का इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? मॉनिटरी पॉलिसी जिसको कहते हैं। आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए फिनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जिसे कहते हैं, ऑप्शन बी फिनेंस कमीशन, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम कैग भी कहते हैं। चलिए ट्राई कीजिए, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ओके, जितनी भी मॉनिटरी पॉलिसी है सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखभाल करता है मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया का, भारत के मॉनिटरी पॉलिसियों का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वाज डन विद द पर्पस ऑफ, बैंक का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था? पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन है फाइनेंसिंग द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करने के लिए। ऑप्शन बी इम्प्रूविंग क्रेडिट फैसिलिटी, अगर उधर मिल सके इसके लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ऑप्शन सी कंसोलिडेटिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को एकत्रित करने के लिए। या ऑप्शन डी इम्प्रूविंग सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट, या जो पब्लिक का पैसा है वो उसको, जितना भी पब्लिक का डिपॉजिट है जो बैंक पे रखते हैं उसको सिक्योर करने के लिए। इन चारों में से सही जवाब क्या है? तो सोचिए थोड़ा, और ऑप्शन सी, ये दोनों में से, सी और दोनों में से कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कंसोलिडेटिंग द इकोनॉमी, जितना भी इकोनॉमी है सबको एकत्रित करने के लिए, इसलिए इंदिरा गांधी जी ने पूरा देश का सब बैंक को एकत्रित किया था, ताकि स्टेट या देश शक्तिशाली बने, जिसके पास पैसा हो। ओके, इसको कहते हैं कम्युनिस्ट पॉलिसी। जितना भी कम्युनिस्ट पॉलिसी है सब बैंक अपने आप रखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, व्हिच टू ऑफ द फॉलोइंग नेशनलाइज्ड बैंक हैव बीन मर्ज्ड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हन कमेटी? नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर कौन सा दोनों बैंकों का मर्जर हुआ था? ओके, कौन सा दो बैंकों का मर्जर हुआ था नरसिम्हन पॉलिसी के ऊपर? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड कॉरपोरेशन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक। ऑप्शन बी परूर बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया।
चलिए दोस्तों आंसर कीजिए, तीनों में से एक होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का मर्ज हुआ था नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन पर। ओके दोस्तों, और पंजाब नेशनल बैंक काफ़ी न्यूज़ में है नीरव मोदी के कारण, और पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इनका चेयरमैन का है एस मल्लिकार्जुन राव जी, इनका चेयरमैन है, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया आर ऑपरेटिंग अब्रॉड? विदेशों में कितना इंडिया का राष्ट्रीय बैंक, भारत का राष्ट्रीय बैंक, कितना राष्ट्रीय बैंक अब्रॉड विदेशों में भी ऑपरेट करते हैं, विदेशों में भी उपलब्ध है? आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए 2 दो बैंक, ऑप्शन बी 5 बैंक, ऑप्शन सी 8 बैंक, या ऑप्शन डी 10 बैंक। कितने राष्ट्रीय बैंक विदेशों में भी चालू है या काम करते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन सी 8 बैंक, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, और बहुत सारे बैंक है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सब्सिडियरीज ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया, सब्सिडियरीज ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, इन चारों बैंकों में से सब बैंक, इन चारों बैंकों में से तीनों बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडियरी बैंक थे, सहायक बैंक थे, सिवाय एक को छोड़कर। वो कौन है? ओके, इन चारों में से कौन सा बैंक, मतलब इन चारों में से कौन सा बैंक स्टेट बैंक का सब्सिडियरी बैंक नहीं है? आपका ऑप्शन से ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का स्टेट बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, या ऑप्शन डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए ये भी इजी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए एक बार। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़ राइट आंसर। हालांकि अभी कोई भी सब्सिडियरी बैंक नहीं है, सब बैंक, ओके 7 बैंक थे, 7 देयर वर 7 सब्सिडियरी बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन सब अभी मर्ज हो चुका है स्टेट बैंक के साथ। लेकिन सेंट्रल बैंक कभी भी स्टेट बैंक का सब्सिडियरी बैंक नहीं था। ओके, सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई पर, ओके मुंबई में, और पल्लव महापात्रा जी स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक का क्या है, चेयरमैन है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, वर्ड बुल एंड बिग, बुल और बिग आर एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़? बुल और बिग ये दोनों टर्म इन चारों में से किसके ऊपर किसके साथ जाता है? ओके, किसके ऊपर उपयोग होता है? आपका ऑप्शन है बैंकिंग के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर, या फॉरेन ट्रेड के ऊपर। कहाँ पर बुल और बिग का यूज़ होता है? जल्दी कीजिए। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, शेयर मार्केट। ओके, बुल बेयर, ये टर्म, बिग, ये सब टर्म शेयर मार्केट में होता है। ओके दोस्तों, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है BSE, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो बॉम्बे दलाल स्ट्रीट में है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, द सेंट्रल बैंक फंक्शंस इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय, जो जितना भी सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस है, भारत का मुख्य बैंक सेंट्रल, उसका जितना भी फंक्शंस है, इन चारों में से कौन बैंक सेंट्रल बैंकिंग का काम करता है? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आपका ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, या रिजर्व बैंक है, या कोई भी नहीं। इन तीनों में से कौन बैंक सेंट्रल बैंकिंग करता है, मुख्य बैंक है भारत का? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सभी देशों का एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे अमेरिका का फेडरल बैंक है शायद, हाँ फेडरल बैंक है, सभी देशों का एक सेंट्रल बैंक होता है। वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और सेंट्रल बैंक से कंफ्यूज मत कीजिए, नाम सेंट्रल है लेकिन ये सेंट्रल बैंकिंग नहीं करता। ओके दोस्तों, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और ये आखिरी सवाल है इस क्लास का, लास्ट 20। तो द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन फ्रॉम, नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है NSE इंडिया में 2 बहुत इंपॉर्टेंट या पॉपुलर
स्टॉक एक्सचेंज है, एक है BSE सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो कहाँ से ऑपरेट करते हैं? आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, या ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। कहाँ से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन करता है? ट्राई कीजिए दोस्तों। तो सही जवाब है मुंबई। मुंबई होगा सही जवाब, क्योंकि मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इज़ द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, लेकिन मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। जितने भी बड़े बड़े बैंक है, स्टेट बैंक हो, ओके, RBI हो, जितना भी बैंक है, सेबी हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, जितना 90% ऑफ बैंक आर हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। BSE का स्टॉक एक्सचेंज हो, NSE का हो, ओके, इसलिए मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। 20 क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया। आप लोग लिखते रहिए, रिवाइज बार बार वीडियो को देखिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि दो महीने बाद ही एग्ज़ाम है। ओके, और थैंक यू फॉर लिसनिंग दोस्तों। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।